प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी दर्पण के प्रियतम नामक पाठ से लिया गया है। प्रियतम नामक पाठ से लिया गया है, जिसके रचनाकार सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। अब आइए हम व्याख्या करते हैं। जैसा कि बच्चों हम जानते हैं कि मेरा शीर्षक प्रियतम है और इसके रचनाकार सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। कवि महोदय जी इन पूरे पंक्तियों के माध्यम से, जो इनका पूरा शीर्षक है प्रियतम, इन पूरे प्रियतम शीर्षक के माध्यम से कवि महोदय ये बताना चाहते हैं कि वास्तव में इस धरती पर सबसे पूर्ण आत्मा कौन सी है? तो सबसे पूर्ण आत्मा वो किसान की है, जिन किसान को इन्होंने अपना भक्त बताया है और वो भी सच्चा भक्त बताया है, जो भी सारी परिस्थितियों में वो खेतों में काम किया करता है और अपने अनाज को उगाया करता है। इसीलिए नारद जी और भगवान विष्णु जी दोनों के बीच में वार्तालाप होता है, संवाद होता है, और दोनों के बीच में संवाद होने के बाद में जो निष्कर्ष आता है वो निष्कर्ष यह आता है कि उसमें सबसे पूर्ण आत्मा अगर किसी की है तो वो किसान की है, और वो भक्त अगर विष्णु जी किसी को बताते हैं तो किसान को बताते हैं। इसी के माध्यम से मैं पंक्तियां पढ़ना प्रारंभ करता हूं। आप विशेष करके एक एक पंक्तियों का अर्थ देखिएगा, सुनिएगा। एक दिन विष्णु जी के पास गए नारद जी। एक दिन विष्णु जी के पास गए नारद जी, पूछा मृत्युलोक में वह कौन है पूर्ण श्लोक। एक दिन ऐसा होता, कवि महोदय बताते हैं कि एक दिन भगवान विष्णु जी के पास नारद जी जा पहुंचते हैं, और जब वो जा पहुंचते हैं तो पूछते हैं कि हे भगवान, हे विष्णु जी, आप मुझे ये बताइए कि मातृभूमि पर पूर्ण श्लोक मतलब पूर्ण आत्मा कौन है। जब नारद जी विष्णु जी के पास जा पहुंचते हैं तो वो वहां पर उनसे एक प्रश्न पूछते हैं कि हे नाथ, हे दीनानाथ, आप मुझे ये बताइए कि मातृभूमि पर वो कौन है जो पूर्ण आत्मा का है। तो भक्त तुम्हारा प्रधान, और तुम्हारा भक्त कौन है जो प्रधान है? विष्णु जी ने कहा एक सज्जन किसान है। विष्णु जी ने जब नारद की बात सुनते हैं भगवान विष्णु जी, तो उनका उत्तर देते हैं, उनको जवाब देते हैं कि हे नारद जी, मेरी बात को आप ध्यान से सुनिए। एक सज्जन किसान है, प्राणों से प्रियतम माने प्यारा, जो कि मुझे प्राणों से क्या है? प्यारा है। हे नारद जी, विष्णु जी कहते हैं, हे नारद जी, जो भक्त है वो एक किसान है जो कि मेरे प्राणों से क्या है? प्यारा है। उसकी परीक्षा लूंगा। अब ये कथन, उसकी परीक्षा लूंगा, ये कथन विष्णु जी, नारद जी कहते हैं विष्णु जी से कि मैं उसकी क्या लूंगा? परीक्षा लूंगा। तो उसकी परीक्षा लूंगा, हंसे विष्णु सुनकर। यह जब नारद जी ने यह कहा कि मैं उनकी परीक्षा लूंगा अर्थात किसान की, तो यह कथन सुन करके भगवान विष्णु परमात्मा, आराध्य देवता दीनानाथ यह कथन सुन करके हंसने लगे। कहा कि ले सकते हो। उन्होंने बहुत धैर्यपूर्वक बिना चिंता किए हुए नारद जी से कह दिया, हे नारद जी, आप हमारे भक्त जो किसान है आप उसकी परीक्षा ले सकते हो। नारद जी चल दिए। अब नारद जी जब भगवान विष्णु जी की अनुमति प्राप्त कर ली तो वो भक्त किसान जो है उसकी परीक्षा लेने के लिए चल देते हैं। पहुँचे भक्त के यहाँ। अब भक्त के यहाँ जो किसान है उसके किसान के यहाँ पहुँच जाते हैं, उसके द्वार पर नारद जी पहुँच जाते हैं। देखा हल जोत कर आया वह दोपहर को। देखते हैं नारद जी कि वो किसान हल जोत करके दोपहर को अपने द्वार पर आता है। दरवाजे पहुंचकर राम जी का नाम लिया, और जब दरवाजे पर पहुंचा, जब अपने द्वार पर पहुंचा, तो उसने अपने आराध्य देवता अर्थात भगवान श्री राम का क्या लेता है? नाम लेता है, उनको स्मरण करता है, उनको याद करता है।
स्नान भोजन करके फिर चला गया काम पर। जब स्नान किया, भोजन किया और स्नान भोजन करने के बाद में वो पुनः कहाँ चला जाता है? अपने काम पर, अपने कार्य को करने के लिए वो पुनः उसी दिशा में चला जाता है। शाम को आया, दरवाजे पर फिर नाम लिया। शाम को आया, दरवाजे पर फिर नाम लिया। जब शाम को पुनः वापस अपने दरवाजे पर, अपने द्वार पर आता है तो फिर एक बार अपने आराध्य देवता का क्या करता है? स्मरण करता है। फिर अपने आराध्य देवता का क्या करता है? स्मरण करता है। प्रातः काल चलते समय एक बार फिर स्मरण किया। प्रातः जब सुबह हुई तो जब सुबह फिर हुआ तो अपने खेत को जब वो जा रहा, अपने काम पर जा रहा होता है वो किसान भक्त, तो उसने फिर अपने आराध्य देवता का एक बार क्या लिया? नाम लिया, उनका स्मरण किया, उनको याद किया। बस केवल 3 बार। नारद जी जब इतनी बात सुने कि दोपहर में आया तो वो भगवान आराध्य देवता का नाम लेता है, राम का नाम लेता है। जब वो शाम को आया तब भी वो राम का नाम लेता है, और जब प्रातः काल फिर काम पर जाने लगा तब भी वो राम का नाम लेता है। तो नारद जी के मन में एक प्रश्न उठा, बस केवल 3 ही बार? नारद चकरा गए। नारद बिल्कुल चक्कर खा करने हुए इस स्थिति में आ गए कि उनको कुछ समझ ही नहीं रहा, कुछ सूझबूझ ही नहीं रहा। दीवार जपते हैं नाम ऋषि मुनि लोग। दिवारात अर्थात दिन रात क्या करते हैं? नाम ऋषि मुनि लोग आराध्य देवता का नाम जपने लगते हैं। और इसी स्थिति में जब लेखक वो कवि महोदय बताते हैं कि जब नारद जी को सूझबूझ नहीं आया, कह रहे हैं कि दिवारात जपते हैं नाम ऋषि मुनि लोग, अर्थात कहने का मतलब है दिन और रात्रि में इतने कठिन परिश्रम करते हैं, कठिन जप करते हैं, तो उनका क्या, ऐसे में ऋषि मुनि लोग पूरे दिन और रात्रि उनका स्मरण किया करते, आपको स्मरण किया करते हैं ऋषि मुनि लोग। किंतु भगवान को किसान ही यह याद आया है, परंतु भगवान को केवल किसान ही याद आया। गए विष्णु लोक, बोले भगवान से देखा किसान को। अब नारद जी जब भक्त किसान की परीक्षा लेने के लिए आए थे तो किसान की परीक्षा ले करके पुनः विष्णु लोक पहुंच जाते हैं। और जब विष्णु लोक जाते हैं तो वहां पर देखते हैं, और देखने के बाद में पुनः वापस चले आते हैं। और फिर विष्णु लोक में आकर के भगवान से बोलते हैं, भगवान देखा किसान को, आपने किसान को देखा, दिन भर में 3 बार नाम उसने लिया है। उसने आपका स्मरण केवल दिन में 3 बार ही किया है। उसने आपका स्मरण किसने? भक्त किसान ने। भक्त किसान ने आपका स्मरण दिन में 3 बार किया है। बोले विष्णु नारद जी, भगवान विष्णु कहते हैं, बोलते हैं, हे नारद जी, आवश्यक दूसरा एक काम आया है, एक दूसरा कार्य आ गया है जो कि क्या है? आवश्यक है। तुम्हें छोड़कर कोई और नहीं कर सकता। तुम्हें छोड़ करके जो है कार्य, एक आवश्यक कार्य है, इस कार्य को तुम्हें छोड़कर कोई दूसरा व्यक्ति नहीं कर सकता है, इसको सुचारू रूप से संपन्न कर सकता है। साधारण विषय यह, बाद को विवाद होगा। ये साधारण विषय है, इसका तो बात, इसकी बात विवाद बाद में भी हो जाएगी, लेकिन जो मुझे कार्य, एक आवश्यक कार्य याद आया है, आपको पहले वो कार्य, उस कार्य को संपन्न करना है। क्या कार्य है? अंतिम उसमें देखिएगा। तेल तब तक वह आवश्यक कार्य पूरा कीजिए, तब तक जो यह आवश्यक कार्य है, इस कार्य को क्या करना है? पूर्ण करना है। तेल पूर्ण पात्र, यह पात्र का मतलब ही होता है क्या? बर्तन। पूर्ण माने भरा हुआ, बर्तन में भरा हुआ तेल, तो यह बर्तन में भरा हुआ तेल। हम इसकी व्याख्या कैसे करेंगे? देखिएगा, लेकर प्रदक्षिणा माने होता है परिक्रमा कराइए। हे नारद जी, पात्र में होता है बर्तन,
आप बर्तन में भरा हुआ, बर्तन से तेल से, क्या कैसे कहेंगे, तेल से भरा हुआ बर्तन लीजिए, लेकर प्रदक्षिणा कराइए और आप परिक्रमा कराइए। हे नारद जी, तेल से भरा हुआ, तेल से परिपूर्ण भरा हुआ बर्तन है जो आपको आप ले करके परिक्रमा कराइए। भूमंडल की ध्यान रहे साविशेष। लेकिन जब आप तेल से भरा हुआ बर्तन ले करके विश्व का भूमंडल पर परिक्रमा कर रहे हो, तब आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना है। तब आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि एक भी बूंद इससे तेल ना गिरने पाए। कि जब आप इस विश्व की भूमंडल पर तेल से भरा हुआ बर्तन लेकर के भूमंडल की परिक्रमा कर रहे हो, तो आपको एक बात का विशेष ध्यान रहे कि इस बर्तन से, तेल से भरे हुए बर्तन में से एक भी बूंद जो तेल है इस धरा पर ना गिरे।